नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम दरोगा बहाली को लेकर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आपको बताएं कि हमने ही सबसे पहले ये बताया था कि बिहार दरोगा में सबसे बड़ी बहाली आई और हमने ही आपको बताया कि 1800 की बहाली के लिए जो है रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है और 10 अक्टूबर तक इसे बीपीएसएससी के पास भेज दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि हमने तो कहा था कि 2500 से अधिक जो है वो बहालियाँ आएंगी, बहुत बड़ी बहाली हो सकती है। तो आपको बता दें कि बिहार में जो है वो जिस तरह बहालियों पर जोर दिया जा रहा है, जिस तरह सभी विभागों से जो है मैक्सिमम पद मांगे जा रहे हैं, उस आधार पे ही पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा ही ये बताया गया था कि सबसे बड़ी बहाली हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि हमने ही स्पष्ट किया, तरह तरह की खबरें चल रही हैं कि कोई कहता था 2300 कुछ आएगा, 2600 कुछ आएगा, 5000 आएगा, 3000 आएगा। लेकिन हमने ही उस दिन स्पष्ट किया कि नहीं, 1800 का ही अधियाचना बनाकर पुलिस विभाग जो है बीपीएसएससी को भेजेगा। आपको बता दें कि हमने इस पर और स्पष्टता ली कि भाई क्या वजह है कि सीटों की संख्या 1800 के आसपास ही रह गई। तो बता दें आपको हम कि जो हमें जानकारियाँ मिली है, जो जानकारियाँ दी गई हैं, उसमें यही बताया गया है कि देखिए, दरोगा में सरकार एक प्रोसेस अपनाती है। दरोगा कहें फिर से डीएसपी कहें, दोनों बहाली जो है वो सीधी होती है और प्रमोशन के जरिए भी होती है। और सरकार का ये जोर रहता है कि जितना हम बहाली सीधी नियुक्ति के तहत दें, लगभग उतने के आसपास हम प्रमोशन भी दें। प्रमोशन भी आवश्यक चीज़ है। और आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे जमादार जो हैं उनको एएसआई, उनको जो है एसआई पोस्ट पर प्रमोशन दिया गया, कार्यकारी उच्चतर प्रभार दिया गया, क्योंकि मामला जो है प्रमोशन का सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। तो बताएं कि 1800 सीट जो दिया गया है, तो 1800 सीट के साथ लगभग इतने ही पद या तो प्रमोट किए जाएंगे या फिर प्रमोशन हुआ है। और सरकार पुलिस को जो है ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है कि कितने हमारे पास सब इंस्पेक्टर आएंगे, क्योंकि अंततः उसके बाद जो है अगर मानिए 1800 सीधी नियुक्ति के तहत आ रहे हैं तो लगभग 1400-1500 2000 के आसपास जो है प्रमोशन के जरिए भी सब इंस्पेक्टर बनेंगे। और ये सब एक तालमेल बना के रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन वाले जो हैं उनका भी अधिकार होता है। वो भी किसी नौकरी में आप जाते हैं तो प्रमोशन जो है वो स्टाफ का एक तरह से कहा जाए तो हक और अधिकार होता है, वो इनकरेज करता है। तो ऐसे में पुलिस विभाग जो है वो सब तालमेल बैठा के काम करती है। और लगातार जो है ये कहना है कि हर एक साल तो देखिए लगभग दरोगा की बहाली हो रही है। अभी ही 1275 की बहाली हुई है, जिसमें लगभग 60 कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और लगभग 1200 प्लस जो हैं वो दरोगा ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपको बता दें, जो जानकार हैं, जो इसको देखते हैं, उनका यही कहना है कि दरोगा की कमी नहीं है। और ये आज के सिचुएशन में 1800 जो आ रहा है ये भी कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बहाली मान के चले। और पिछली बार भी आपको याद होगा जब 1275 आया था, उससे पहले भी ये चारों तरफ हल्ला चल रहा था कि 3000 के आसपास, 2500 के आसपास बहाली होगी। लेकिन अंततः बहाली जो है वो मात्र 1275 सीटों के लिए ही आई थी। और इस बार हम आपको ये कन्फर्म करते हैं कि 1800 प्लस सीट है। ये तो बताएं आपको, एकदम विश्वास सूत्र है। कोई भी जो है विश्वस्त जो सूत्र हैं, कोई भी अगर कोई जानकारी आएगी तो उन्हीं के मार्फत आएगी कहीं भी। अब आप इससे आप गेस कर लें कि कहाँ से हमने आपको जानकारी दिया है। और ये बिल्कुल सटीक जानकारी है कि आज की डेट में 1800 दरोगा की बहाली के लिए ही लगभग 10 अक्टूबर तक बीपीएसएससी को अधियाचना भेजा जाएगा। यूट्यूब पर जो है वो तरह तरह के वीडियो चल रहे हैं, कोई 2150, कोई 2000, कोई 2200, कोई 2400।
आपको मैं बता दूं कि मैं पहले किसी खबर को नहीं काटता हूं, लेकिन इसमें मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये सारे खबर जो हैं वो मनगढ़ंत सीट दिए जा रहे हैं। सीटों की संख्या 1800 के आसपास ही है, 1800 प्लस ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और जो संभावनाएं जताई जा रही है कि अगर 10 अक्टूबर तक बीपीएसएससी को ये भेज दिया जाएगा तो उसके बाद बीपीएसएससी को भी 15-20 दिन लगता है अपना तैयारी करने में कि फॉर्म कैसे फिलअप होगा, क्या इसका प्रक्रिया रहेगा, कब तक दिया जाएगा। तो ये भी हमको जो सूचना मिली कि या तो छठ से पहले, जैसे दिवाली से पहले जो है, या फिर छठ के बाद जो है फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया चलेगी और संभावनाएं हैं कि जनवरी तक एग्ज़ाम दिया जाएगा इसका। तो बताएं आपको हम कि बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आया हमारे पास कि आप तो कह रहे थे कि 2500 से ऊपर जाएगा। देखिए, हम लोग जो हैं कोई भी सूत्रों के हवाले से जो शुरुआती खबरें मिलती हैं वो जो है वो एक तरह से बोले तो हम आशंकाओं पर मिलती है। जैसे बहुत सारे विभाग में जो है वो अभी कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन वहाँ के अधिकारी बताते हैं कि संभावना क्या है, क्या चल रहा है, कितना होना चाहिए, ये जानकारी दी जाती है। और ऐसे ही जानकारी हमको 1.5-2 महीने पहले मिली थी कि बहुत बड़ी बहाली होगी, क्योंकि सरकार का फोकस है। और नीतीश कुमार आप देखे भी होंगे कि 1,22,000 बहालियों को लेकर जो है उन्होंने बातें कही। लेकिन आपको बताएं कि मुख्यमंत्री जी ने दिया कितना बहाली होगा, जल्द से जल्द होगा, लेकिन एक समय फ्रेम नहीं दिया उन्होंने। और सारे चीज़ का प्रोसेस होता है। और सीएम साहब जो हैं वो लगातार 2-3 सालों से बोल रहे हैं कि पुलिस पब्लिक अनुपात जो है वो मेंटेन किया जाए, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए भी संसाधन और सब कुछ की ज़रूरत होती है। आपको बताएं, ये खबर भी चल रही है कि लगभग 20,000 प्लस जो है वो सिपाहियों की भर्ती के लिए दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, आज के डेट में आपको बता दें कि पुलिस विभाग में सिपाही की भर्ती के लिए कोई भी विचार नहीं चल रहा है। जो 21,391 सिपाही भर्ती चल रही है उसी पर सारा फोकस है। उन्हें ट्रेनिंग भी देना है, उनका प्रक्रिया अभी चल रहा है। अभी बहुत बड़ा फिजिकल एग्ज़ाम जो है वो अभी होना बाकी है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो बताएं कि जो हमें वहाँ से जानकारियाँ मिली कि देखिए, एक बहाली पूरा होने के बाद ही हम लोग दूसरे में हाथ डालेंगे। इवन ये हमें पहले बताया गया कि देखिए 1275 का तो अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसकी ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए, उसके बाद दरोगा का नया बहाली दे। और यही कारण है कि 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। बिहार पुलिस के पास 1800 प्लस दरोगा का रोस्टर क्लियरेंस होकर आ चुका है, लेकिन वो ज्वाइनिंग पूरा सुनिश्चित कराने के बाद इसे भेजना चाहते हैं। तो बताएं कि सिपाही भर्ती को लेकर भी यही खबरें हैं। हाँ, 4000 जो है वो हमें ये स्पष्ट सूचना दी जा रही है कि बहुत जल्द इस बहाली को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें रसोइया, धोबी, नाई, स्वीपर, ये सब जो हैं इनकी बहाली, यानी कि ग्रुप डी बहाली पुलिस में जो होती है उसके 4000 पद रहेंगे। और आपको बता दें कि बहुत जल्द बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा सकता है। और बताएं आपको कि उसमें 1800 दरोगा के बारे में और 4000 जो ग्रुप डी लेवल के पद हैं उनकी बहाली को लेकर सूचनाएं दी जा सकती हैं। ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं, क्योंकि बिहार पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया और जानकारियों को लेके बोले हम तो अपग्रेडेड हो चुकी है। हर एक चीज़ वो समय समय से बिहार वासियों को सूचित करते रहते हैं। और जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि हो सकता है इस हफ्ते बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा ये औपचारिक घोषणा की जाए। जिस तरह 1275 दरोगा को लेकर घोषणा की गई थी, उसी तरह घोषणा की जाए कि हम 1800 प्लस दरोगा और 4000 के आसपास जो हैं ग्रुप डी की भर्ती के लिए प्रोसेस शुरू करें। और हम आशा करेंगे कि सीटों की संख्या बढ़े, दरोगा की संख्या कम से कम 2500 तक पहुँचे। लेकिन अभी तक का सूचना है कि 1800 ही पद पर बहाली होने वाली है। इसे आप मान के चले। ये आपको बता दें कि हम जो भी खबर करते हैं वो कही हुई बातों पर नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट कंफर्म करके तभी खबर करते हैं। तो देखिए क्या होता है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।